विद अ वेरी हैवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट। और पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हमें नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं। गजब टूबीबाज आदमी डॉक्टर जाकिर नाइक की, जी हाँ, पता नहीं ये डॉक्टर हैं भी या नहीं, लेकिन बहरहाल नाम अपना ये यही लिखते हैं कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ। और इनके नए नए कारनामे जब से पाकिस्तान आए हैं, इनके कारनामों पर कारनामे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। सेट कि मैं इंडिया में होता, कोई हिंदू मुझे देखता तो वो ये कहता नहीं, इंडिया में सारे हिंदू ये कहते हैं कि यू आर नॉट अ गुड मैन, यू आर इंसाइटिंग हेट्रेड एंड यू आर इन्फ्लेमिंग पीपल। That is what Indian Hindus are saying, and that is what every general Indian is saying, not only Hindus. I mean, I'll be dishonest if I did not say that. हो सकता है जाकिर नाइक भी अपनी स्पीचेस में कहें कि पहले पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, इतना जुल्म किया आप लोगों ने जाकिर नाइक के ऊपर कि वो बेचारे इंडिया से परसिक्यूशन से भागे, इतनी वो दुनिया में उन पर जुल्म हो रहा है, मसले मसाइल हो रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि आते ही उन पर 2 घंटे के लिए नाज़र अली छोड़ दिया आपने। वो लोगों को, एक तो एरोगेंस है, माफ़ी मांगो मुझसे, माफ़ी मांगो, झूठ बोला तुमने, झूठे हो तुम अपने आप को कहते हो क्रिश्चियन एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो इतनी बेसिक बात नहीं पता, तुमने झूठ बोला, देखो मैं तो वर्स में मुझे याद थी। और जो एक उनकी फेवरेट टैक्टिक है जो मुझे बहुत एरोगेंट लगती है कि वो लोगों की नीयत पे अटैक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझसे इसलिए सवाल पूछा कि तुमने यहाँ ऑडियंस देखी और तुम्हें लगा कि हाँ मुझे तो ऑडियंस मिल गई, यहाँ तो 10,000 20,000 लोग मुझे सुनेंगे, मैं स्पीच देना शुरू कर देता हूँ, अगर इतना ही शौक है तो कल ही ऑडिटोरियम बुक कराओ, देखो तुम्हारे लिए कितने लोग आते हैं, सारे लोग मेरे लिए आए हैं। फील लाइक इट्स अ वेरी वेरी एरोगेंट वे टू डू इट। आपने अगर एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, आप गए हैं इस नीयत से गए हैं कि मैं कन्वर्ट करूँगा, आप लोगों को दावत दूंगा, तो ये इतनी बदतमीज़ी करके कौन इस्लाम की तरफ आना चाहेगा, राइट। मुसलमानों का कंडक्ट इज़ द नंबर 1 थिंग दैट शुड अट्रैक्ट अदर पीपल टूवर्ड्स इस्लाम। तो ये कंडक्ट देखकर कौन आना चाहेगा। जय दोस्तों, राम राम जी। भाई जाकिर नाइक हो चुका है थाली का बैंगन, एक जगह नहीं रुक सकता, कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, कभी इधर कभी उधर। देखिए पीआईए पे जो बयान दिया था उससे भी मुकर गया है, बोल रहा है कि भाई मैं तो भाईचारा बढ़ा रहा था भारत और पाकिस्तान का। 9 करोड़ रुपए के जो है बोल रहा है मैं कैमरे लेकर आया हूं पाकिस्तान के अंदर। तारिक मसूद है, उसने बोला था, मैं उसकी आज वीडियो देख रहा था, कि 50 करोड़ रुपए के कैमरे लेकर, क्यों लेकर आया, तमाम जो आगे आने वाले साल होंगे, 10 साल 20 साल 15 साल, ये वीडियो इस रेजोल्यूशन में जो है रिकॉर्ड की गई है कि आने वाले समय में दिखाएंगे कि कितनी शांतिपूर्वक तरीके से लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, इतनी तादाद में आज इस्लामिक है। 50 साल बाद की बात कर रही है भाई। दुनिया साथ में ये भी देख रही, तुम महिलाओं को कैसे, पाकिस्तानी महिलाओं के कैसे कपड़े उतारे जा रहे हैं वहां पर। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। मैंने उसको वीजा दिखाया, लिखो देखो इस पे तुम्हारा स्टेट गेस्ट हूं मैं, आई एम योर स्टेट गेस्ट इनवाइटेड बाय योर गवर्नमेंट, बाय योर स्टेट। तो क्या है यार, अब यू विल गो इन अ होटल और वहां पे चाय पियोगे एंड देन यू विल से कि मैं स्टेट गेस्ट हूं, मेरे से चाय का बिल ना लाओ, या आप जाएंगे भाई साहब और आप शॉपिंग करेंगे और आप कहेंगे मेरे से बिल ना लो, मैं स्टेट गेस्ट हूं, ये तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दो अपना बिल। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। बीइंग अ गेस्ट, यू आर अ गेस्ट, बट देन यू लिव विद इन द लिमिटेशंस, एंड एज अ गेस्ट शुड लिव एंड बिहेव। आप कह रहे हैं कि जी लोगों को आपने कहा मेरा 9 करोड़ का एक कैमरा है जो मैंने लाना था। कौन सा कैमरा आपका 9 करोड़ का? 9 करोड़ इंडियन रुपीस का मतलब है, रफली मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, 22-25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। तो जाकिर साहब, आई वुड लाइक टू नो कि ये कौन सा कैमरे हैं जो 25-25 करोड़ के आप उठा के फिर रहे हैं। और क्योंकि एरी मिनी जो है, मैंने उसका लास्ट जब पता किया था, तो जो टॉप ऑफ द लाइन कैमरा है फिल्म मेकिंग के लिए जो यूज होता है, जो स्टीवन स्पिलबर्ग और ये संजय लीला बंसाली और ये सारे लोग ये करते हैं ना यूज, तो वह एरी का यूज करते हैं, गालिबन मिनी वगैरह यूज करते हैं, स्टडी कैम, वो कोई 2 करोड़ का है। और सारे लेंसेज भी इसके ले लेंगे तो 5 करोड़ का हो जाएगा, 4 करोड़। 9 करोड़ के कैमरे कौन से? और आपको क्यों ऐसे कैमरे चाहिए कि कॉस्मेटिक लुक्स आपको देनी है उन्होंने, ये वो? क्या ये आप अपनी जेब से ले रहे हैं? प्लीज इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा अगले किसी सेशन में कि आपने डोनेशन से लिया। क्या आपको डोनेशन इसलिए मिलती है कि आप उनको अपनी कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल करें?
have the time, you can hire the hall and tomorrow give a lecture. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के जाकिर नाइक को क्या हो गया, वो इतने क्यों गुस्से में है, उनका मूड खराब था। वो सालों साल दुनिया भर में इसी तरह लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे थे, हम नहीं फॉलो कर रहे थे, या हमने उनको सुना था व्हेन वी वर रियली यंग, और अब जब हम अडल्ट्स देख रहे हैं और हमें चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं, तो जो उनकी टैक्टिक्स हैं, जो उनका जलील करना है लोगों को, जो हकारत से लोगों से बात करना है, अब हमें ज़रा वाज़े नज़र आ रहा है, अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है। Wait, sister, finish. You cannot talk for long. Please. Put off the microphone. Public talk. The sister wants to give a lecture. Put off the microphone. You can hire the stadium. No. You are a profit. You are in mass communication. You can hire the stadium. You can hire the stadium tomorrow. Hello. You can hire the stadium tomorrow. It is not a. Do you understand English? Do you understand English? और अब हमें उसमें मसला नज़र आ रहा है। पहले हमें खुशी होती थी कि ले ली, जाकिर नाइक ने तो ले ली, इन सबको डाउन कर दिया। हम उस तरह देख रहे थे, मुकाबले की तरह देख रहे थे, एज अपोज टू रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो पाकिस्तान, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। इतनी ऑनर काफ़ी होती है। और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हम लोग घर से मेहनत करने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि कितना हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। आए दिन रोड ब्लॉक, और लोग ये परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि हम यहाँ से गुजरे। वो जिन्होंने थोड़े से रेंट में घर जाना होता है, वो इतना लॉन्ग वो रोड चुन के, तो वो बाद में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में आए हो, आपको इतनी हाँ जी, और यहाँ और भी हैं, देखिए उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो कि यहाँ बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो इन लोगों की मदद 50% काफ़ी है, मे भी मेरे लिए तो उनके लिए काफ़ी नहीं थी ना। फिर आवाम ने इतना क्रिटिसाइज़ किया है ना, इतना क्रिटिसाइज़ किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। भाई क्या कहेंगी, ये बार बार स्टेटमेंट्स बदलना, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, वो क्या कर रहे हैं इधर आकर। हमारा तो ये मानना है कि अगर आप प्यार बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो किसी और तरीके से, ये डिस्काउंट मांगना या ये चीज़ें करना, ये इस चीज़ों से नहीं होता, ठीक है। आप लोग अगर मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें, ये आवाम भी इतनी ज़्यादा रिश्तों नहीं है, ठीक है। मुल्क में हालात इतने ख़राब हुए पड़े हैं, बिजली के बिल और इतनी चीज़ें, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये जो बाहर से आ रहे हैं, ये हमसे डिस्काउंट मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। इंडिया में बैन है, प्रॉपरली बैन है, वो चले गए थे वहाँ से। आपको लगता है वो उनके फेवर में एक भी बात कर सकते हैं? ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली है नफरत से बचने के लिए। क्या कहेंगी आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक माइंड लेके वहाँ से निकले हो ना, तो इक्वल रहो कि भाई मैं इस वजह से बैंड हुआ हूँ, या अपनी गलतियों को देखें कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ थी, किस वजह से मैं बैंड हुआ हूँ, उनको मजीद सुधारूँ, ना कि लोगों के मुल्क में जाके दूसरे मुल्क में ये कहूँ कि भाई इन्होंने मुझे नहीं दिया, ये तो फिर फसाद डालने वाले। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आज समझ भी भाई इनको भी आया है, जो ये हाथ जोड़कर माफी मांग रहे भाई यहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि भाई इनके साथ बीती है ये बात। ये भाई बिल्कुल ठीक बात है कि जाकिर नायक जो उसको बात बोलनी है ना, उसको ऊंची आवाज कर लेगा, 2 शब्द इंग्लिश में बोल देगा, नहीं तुमने गलत बोला, पहले माफी मांगो। यानी कि अगले वाले को इतना दबा देगा कि वो माइक है उसके हाथ में, वो बोल ही नहीं पाएगा। अगर वो थोड़ी और बोलेगा तो फिर बोल देगा तुम मेरे साथ डिबेट कर रहे हो। यानी कि भाई उसको अपनी जो बात है उसी को बोलना है। और जो है मुद्दा वहां का पाकिस्तान के अंदर महिलाओं ने उठाया है कि जो शादी का मुद्दा लगा लो, या फिर भाई जो वहां पर तलाक जिस तरीके से दिया जा रहा है उनका उठा लो, फिर बोलता है मैं क्या करूँ, तो पाकिस्तान में हो रहा, मेरे साथ मलेशिया चलो। यानी कि महिलाओं ने तो समझ लिया है, बट जो स्वादु है वहां के मौलवी मौलाना मुल्ले, उनको तो भाई मजा आता है, उनके तो हिसाब से चल रहे हैं, उनके तो तादाद बढ़ रही है। भाई कभी माइक पे आप एक कहीं पे भी ये दिखवा दो कि जाकिर नायक ने ये बोला है कि भाई महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बराबर हक मिलने चाहिए हर जगह। कल ही बयान दिया उसने कि भाई न्यूज ये कंपनियां हैं इनमें महिलाएं नहीं होनी चाहिए, जॉब में महिलाएं नहीं होनी चाहिए। अरे भाई है किस चीज के लिए ये शांतिपूर्वक मजहब तुम्हारा? सिर्फ पुरुष के लिए है। पाकिस्तानियों रिप्लाई जरूर। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय जबरदस्त।